नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों, हमारे देश में और मानव के परिवेश में हमेशा से तरक्की की राह में और आगे बढ़ने की चाह में कई रुकावटें आती रही हैं। फिर चाहे वो सुनामी हो, भूकंप हो, बाढ़ हो या ऐसी कोई और प्राकृतिक आपदा हो, या फिर आज के दौर पर महिलाओं, बच्चियों द्वारा झेली जा रही मानवीय दरिंदगी का सामना हो। ऐसी अप्रत्याशित दुर्घटना हमें अंदर तक झकझोर कर रख देती है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों का सामना हम में से किसी को कभी ना करना पड़े, मैं ऐसी आशा करता हूँ। पर समाज की सच्चाइयाँ मेरे इस उम्मीद को डगमगा देती हैं। पिछले कुछ दिनों में घटित केरला में आए भीषण बाढ़, या राजेंद्र नगर में घटित वो बेसमेंट लाइब्रेरी में फंसे कुछ बच्चों जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, या मेरी डॉक्टर बहन जो कि कलकत्ता में जिन्होंने कुछ दरिंदों का दुष्व्यवहार झेला और अपनी जान गंवाई। इन परिस्थितियों ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। इसलिए ऐसे समय पर इन परिस्थितियों से जूझने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें सही वक्त में सही जानकारी हो, हमारे पास खुद की हिम्मत हो और दूसरों की मदद दोनों मौजूद हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत करवाना चाहता हूँ, जो कि हमारे प्रियजनों की सुरक्षा में ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोगी साबित हो सकते हैं। फिर चाहे वो पुरुष, महिला, बच्चे या बुजुर्ग हो। दोस्तों, भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने 2015 में देश के सभी मोबाइल फ़ोन पर एक भौतिक पैनिक बटन अनिवार्य किया था। इस पैनिक बटन को जैसे SOS बटन यानी कि सेव आवर सोल, सेव आवर शिप भी कहते हैं। इस तरह के पैनिक बटन को स्थानीय पुलिस के माध्यम से आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र द्वारा समर्थित किया गया। यह पैनिक बटन संदेश संकट की स्थिति में आपके परिवार के सदस्यों आदि को सचेत करेगा। अब एक समर्पित आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से पूरी प्रणाली संचालित होगी। मैं आपको आज इस बटन के यूज़ के बारे में डिटेल में समझाना चाहता हूँ। तो मैं इस फ़ोन पे, जो कि मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन है, मैं इस पर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको ये फीचर्स दिखाता हूँ। तो मैं ये फ़ोन ओपन करता हूँ, 1 मिनट। ओके। तो जैसा कि आपको दिखेगा, सबसे पहले इस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप 3 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स आपको अपने लिस्ट में सेटिंग्स में जाके ऐड करना होगा, तभी ये फंक्शन काम कर पाएगा। सो मैं इस फ़ोन में सेटिंग्स में जाता हूँ अभी। मैंने सेटिंग्स ओपन कर ली है। सर्च सेटिंग्स में आपको ये सर्च करना होगा SOS यानी कि सेव आवर सोल। सो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आया इमरजेंसी SOS का। इसे क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं। ये इन्फॉर्मेशंस फ़ोन टू फ़ोन, मॉडल टू मॉडल डिपेंड करेगी। हर फ़ोन में ये सारे फीचर्स नहीं होंगे। जैसे कि इस फ़ोन में मेडिकल इन्फॉर्मेशन की फ़ीचर्स हैं, जो कि फ़ोन जब इसी फ़ोन में डिस्प्ले में आपको शो करेंगी। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक्सीडेंट से मीट करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इस मैसेज को देख सकते हैं। इसमें जैसे कि ब्लड टाइप मेंशन्ड है। सो अगेन प्लीज़ चेक आपके फ़ोन में ये फीचर्स अवेलेबल हैं कि नहीं। जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है इमरजेंसी SOS का फ़ीचर। सो इसके लिए आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऐड करना पड़ेगा। मैंने अपने फ्रेंड के फ़ोन से ऐड कॉन्टैक्ट में मेरा नाम ऐड किया है। इस तरह से आप 3 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इमरजेंसी SOS, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है विच इज़ हाउ इट वर्क्स। तो आपको 5 बार ये पावर बटन प्रेस करना होगा, जिससे ये चीज़ एक्टिवेट होगी। एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, कॉल इमरजेंसी सर्विसेज 112 नंबर। 112 नंबर दोस्तों एक कॉमन वन स्टॉप हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें आप किसी भी टाइप की सिचुएशन, भले वो
एक फायर की सिचुएशन हो, आपको हेल्थ इमरजेंसी हो या पुलिस सर्विस की रिक्वायरमेंट हो, ऐसे किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ तक पहुंचने के लिए आपको इस नंबर पे डायल करना है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सो ये ऑटोमेटिकली इस नंबर पे कॉल चला जाएगा। नेक्स्ट, आपकी लाइव लोकेशन रियल टाइम में आपके फ्रेंड्स जिनको आपने ऐड किया है उनसे शेयर होगी, वो आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन बंद हो जाता है तो लास्ट लोकेशन जब तक फ़ोन एक्टिव था वो लोकेशन आपको आपके फ्रेंड्स को डिस्प्ले की जाएगी। नेक्स्ट, इस फ़ोन में ये पर्टिकुलर फ़ीचर है, मोटोरोला का ये मॉडल है। मुझे पता नहीं कि और किन फ़ोन में ये फ़ीचर्स अवेलेबल हैं, बट इस फ़ोन में रिकॉर्ड इमरजेंसी वीडियो का भी ऑप्शन है। कुछ फ़ोन्स में मैंने देखा है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है। तो ये वीडियो 45 मिनट्स तक कुछ स्मॉल क्लिप्स में वीडियो रिकॉर्ड करके आपके फ्रेंड्स को एक लिंक के माध्यम से भेजेगी। सो ये सारे फीचर्स हैं। अब ये मैंने इसमें अपना नंबर क्योंकि ऐड कर लिया है, मैं बैक जाता हूँ और आपको ये एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। सो मैंने ये 5 बार इस बटन को प्रेस किया है, तो यहाँ पे आफ्टर 3-4 सेकेंड्स ये इमरजेंसी एसओएस एक्टिवेट हो जाएगा और मेरी लोकेशन मेरे फ्रेंड के पास चली गई है। सहायता के लिए 8 दबाएं। वेलकम टू यहाँ पे आपको 112 नंबर डायल इमरजेंसी करना है सर्विस। अगर आपको इमरजेंसी सर्विस चाहिए तो, अदरवाइज आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आपके फ़ोन में ये रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन आपको ये इसमें बता नहीं रहा है कि आपका फ़ोन का कैमरा ऑन नहीं दिख रहा है, आपका फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ग्रीन डॉट दिख सकता है अपर राइट कॉर्नर में। मुझे इसे ऑफ करना होगा आफ्टर आई डोंट वांट द रिकॉर्डिंग, सो द रिकॉर्डिंग हैज़ टू स्टॉप। सो आई so this recording will be automatically shared within 10 seconds if I don't press the button of don't share. Similarly my location will be shared. Now मेरे फ़ोन में ये इस बारे में क्या मैसेज आया मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं आपको इसकी वीडियो नहीं दिखा सकता out of security reasons. So the first message that I received from my friend was, I have added you as my emergency contact. You'll receive a message with my location and info in case I'm in danger. The next message was, you're my emergency contact. I need help. This is my approximate location. And then there is a link of the location. और ये एक और फीचर था जिसमें आपकी कॉल हिस्ट्री लास्ट 2 आवर्स 1 आवर की कॉल हिस्ट्री वो भी शेयर की जाएगी। तो आपने देखा ये कितना उपयोगी साबित हो सकता है। मेरी आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में अपने सारे परिवारजनों को, अपने चाहने वालों को इस बारे में ज़रूर जागरूक करें और सतर्क रहें। महिलाएं इसके अलावा कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं जो कि उनकी सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पेपर स्प्रे आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। इससे सीवियर बर्निंग आइज़ में, कफिंग, रनिंग नोज, टेम्पररी ब्लाइंडनेस, ब्रीदिंग एक्सर्शन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिससे अपने आप को बचाने के लिए आपके पास पर्याप्त समय मिल सकता है। अगर मेरी ये वीडियो भारत सरकार के किसी भी जागरूक जिम्मेदार अधिकारी या नेता तक पहुंच रही है तो मेरा आपसे निवेदन है कि भारत में टेजर गन और स्टन गन्स को जो कि एक प्रकार का हाई वोल्ट इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करती है, जिससे जान पर कोई गंभीर हानि नहीं आती, परंतु सामने खड़े हमलावर को ढेर करने के लिए ये काफ़ी होता है। इस उपकरण के इस्तेमाल को आम नागरिक के लिए कानूनी करें, जो कि पुराने समय से चले आ रहे आयुध अधिनियम 1959 यानी आर्म्स एक्ट 1959 की वजह से गैर कानूनी है। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनज़र इस कानून में बदलाव आवश्यक हैं। तो अगर आप तक मेरी ये बात पहुंच रही है तो प्लीज़ इस कानून में बदलाव करें। अगर आपको, यानी कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इसके अलावा कोई और जानकारी आपके पास है जो कि ज़रूरत के समय में किसी की मदद में काम आ सकती है, तो उसके बारे में लोगों को सूचित करें, क्योंकक्योंकि जो दुर्घटना आज दूर दिख रही है कल वो हमारे आपके साथ भी हो सकती है। जानकार रहें, सतर्क रहें। इस खूबसूरत दुनिया
कि कुछ खामियों को दूर कर इसे और भी खूबसूरत बनाने के प्रयास में हमेशा तत्पर। एक राई।